बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत इजी है, एनर्जी। इसके बारे में आप लोग पहले भी काफ़ी जानते हैं। तो बच्चों, एनर्जी के लिए सबसे पहले तो हम डेफिनेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ द कैपेबिलिटी टू डू वर्क. Ability of a body to do work is called its energy. There are two basic forms of energy. First, kinetic energy. Second is potential energy. These are basic forms of energy. The kinetic energy is possessed by a body due to its motion, and its formula for calculating kinetic energy of a body is given as kinetic energy is equal to 1/2 mv square, where m is the mass of the body and v is the velocity with which body is moving. And now we discuss potential energy. The potential energy is possessed by a body because of its position in a force field. For example, a gravitational field because of its कॉन्स्टेंट स्टेट, यानी कि कोई भी स्टेट जिसमें वो उस वक्त प्रेजेंट हो, उस स्टेट की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके लिए सबसे आसान एग्जांपल जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की है कि हम अर्थ के अगेंस्ट कोई काम करते हैं। जब किसी भी चीज़ को उठा के ऊपर ले जाते हैं तो वो जो हमारा किया हुआ काम होता है वो उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाता है। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे काम स्टोर होता है उसको हम उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है? किसी भी फोर्स फील्ड में। और फोर्स फील्ड क्या है? जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी एक फोर्स फील्ड है। उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स यानी ऐसा फील्ड जिसमें कोई फोर्स प्रेजेंट हो, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसी तरह आप मास स्प्रिंग सिस्टम आप करते हो। मास स्प्रिंग सिस्टम में जो है रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट होती है। जब भी आप उसको स्ट्रेच करते हैं और फिर उसके बाद उसको आप छोड़ते हैं तो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स उसमें होती है। वो भी एक जो है इलास्टिक फोर्स होती है उसके दरमियान। तो वो क्या होता है? वो भी एक फोर्स फील्ड ही होता है, वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हम कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड near the surface of the earth is given by this formula, that is potential energy is equal to mgh, where m is mass of the body, g is the gravitational acceleration, and h is the height of the body from the surface of the earth, and this is called gravitational potential energy. This is the gravitational potential energy is always determined by the determined relative to some arbitrary position which is assigned the value of ज़ीरो। जैसे कि ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसके लिए हमेशा हम किसी रेफरेंस पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अर्थ की ही बात करें तो अर्थ जो है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। यानी जो हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे वहाँ पे एनर्जी ज़ीरो होगी। उसके बाद आप जितना इससे हाइट पे जाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करती जाएगी। In the present case, this reference level is the surface of the earth, and as position of the of zero potential energy, यानी अगर कोई चीज़ surface of the earth पे होगी तो उसकी potential energy जो होगी वो ज़ीरो होगी। In some cases, a point at infinity from the earth can also be chosen as zero or reference level, यानी अगर कोई ख़ास जगह हो तो उसके लिए हम इन्फिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड डिस्टेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है अगर हम अर्थ से उसको ले जाएं दूर तो वो उस पॉइंट को भी कभी कभी कुछ केसेस में हम क्या लेते हैं उसको एज ए रेफरेंस, जैसे अर्थ को एज ए रेफरेंस यूज़ किया उसको करते हैं जी। इसके बाद है बेटा कि एनर्जी जो है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज़ द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the spring due to its compressed or stretched state, or
दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह की हम एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी की दो एग्जांपल्स आपने पढ़ी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जो कि आप अभी सेकंड ईयर में उसकी डिटेल पढ़ेंगे। और पहले आपने मैट्रिक में भी कुछ पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जी बेटा, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वेन एवर वर्क इज़ डन ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी पे हम काम करते हैं, इट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी, उससे उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो काम करने की ही एबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी ऑफ मास m इज़ मूविंग विद वेलोसिटी vi, a force F acting through a distance d increases the velocity to vf. Then from equation of motion, 2ad is equal to vf square minus vi square. अब हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, डी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो गई, और ए इसका एक्सेलरेशन था। तो यहाँ पे अब 2ad इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अप्लाई की। यहाँ से अगर आप डी की वैल्यू निकालें तो 2a जो है वो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास d इज इक्वल टू 1/2a वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र हो गया। अब अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखें, उसमें F इज़ इक्वल टू होता है ma। आपने क्या किया, ये जो भी आपके पास 4.9 इक्वेशन थी, D की जो वैल्यू थी उसको 4.10 इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेफ़्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। F अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो F इंटू डी विल बी इक्वल टू राइट साइड, दैट इज़ 1/2a इंटू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र इंटू एम ए। अब a जो होगा राइट साइड पे एम ए वाला a और 1/2a वाला a, ये दोनों a एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 1/2m वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब इस इक्वेशन में देखें, अगर आप 1/2m को मल्टीप्लाई कर दें अंदर दोनों के साथ, vf और vi टर्म्स के साथ, तो आपके पास fd इज़ इक्वल टू 1/2m vf स्क्र माइनस 1/2m vi स्क्र। ये आपके पास एक फार्मूला बना। इसमें आप देखें f इंटू डी क्या चीज़ है, वो वर्क डन है, क्योंकि वर्क का फार्मूला ही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और अगर आप इस इक्वेशन की राइट साइड पे देखें तो 1/2m v स्क्र जो है वो किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एम वी एफ स्क्र क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इसी तरह एम वी आई स्क्र क्या हो जाएगी, इस बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमें बताती है कि वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी हम कह सकते हैं कि वर्क डन of the body is equal to the change in its kinetic energy। यानी वर्क डन जो है वो किसके बराबर है, वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के इक्वल। एंड दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इफ द बॉडी इज raised up from earth surface field, the work done changes the gravitational potential energy. Similarly, if the spring is compressed, the work done on it equals the increase in the elastic potential energy। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो किस में चेंज लेके आता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में की है। ग्रेविटेशनल फॉर्म में आप कर रहे हो काम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। इसी तरह अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन की वजह से चेंज आएगा।